Hello students, as we know chapter 7 which is cyber safety has started. In previous video we have discussed about cyber theft, cyber safety, online identity, identity theft and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is online tracking. सो हाउ कैन यू ट्रैक ऑनलाइन, हाउ डू वी गेट ट्रैक्ड, हम ऑनलाइन कैसे ट्रैक हो जाते हैं, हमें कोई कैसे ट्रैक कर पाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन. After a day or so, you start receiving emails from various websites that offer you online tutorials, coaching materials and even home tuition. तो हम कैसे ऑनलाइन कैसे हमें ट्रैक होते, कोई हमें कैसे ट्रैक कर पाता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे मान लो आप कभी ऑनलाइन किसी कोचिंग क्लासेस को सर्च करते हो या फिर किसी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हो. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आप क्या करते हो उसके बाद, या फिर कोचिंग क्लासेस या फिर जॉब के लिए कुछ सर्च करते हो, तो क्या आप देखते हो उसके बाद जैसे ही आप सर्च करते हो उसके बाद अक्सर आपको कुछ ईमेल्स आप एक्सेस करते हो अलग अलग वेबसाइट से, जो कि आपको रिलेटेड जो सर्च आप कर किए होते हैं, जो टॉपिक आप सर्च किए होते हैं उससे रिलेटेड कुछ मेल्स आपको आते हैं अलग अलग वेबसाइट से. ऑल्दो यू डिड नॉट सर्फ और रजिस्टर ऑन एनी ऑफ दिस वेबसाइट, देन हाउ कम दिस वेबसाइट गॉट द डिटेल्स ऑफ द डाटा यू वर लुकिंग फॉर ऑनलाइन. तो होता क्या है कि आपको जो अलग अलग वेरियस वेबसाइट से जो आपको ईमेल्स आते हैं रिलेटेड सर्च रिलेटेड, जो भी आप सर्च कर रहे होते हो उससे रिलेटेड, तो आप उस वेबसाइट को रजिस्टर नहीं किए होते ना, उसको कभी एक्सेस करते हो, फिर भी उन वेबसाइट से आपके पास ईमेल्स आते हैं. तो ये पॉसिबल कैसे होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन यू सर्फ द नेट, द वेबसाइट कीप ए ट्रैक ऑफ योर एक्टिविटीज एंड यूज द डाटा यू शेयर टू ट्रैक यू. तो ये इस तरह से होता है, जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट को आप जब एक्सेस करते हो तो वो वेबसाइट आपको ट्रैक करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, और वो उस ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो डिटेल उसको मिलता है उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज करता है, आपको फर्दर ट्रैक करता है ट्रैकिंग के लिए. दिस वेबसाइट ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वेबसाइट एंड पेजेज यू आर विजिटिंग, योर लोकेशन, वाट यू यूजुअली रीड और सर्च फॉर ऑन द इंटरनेट एक्सेट्रा. तो ये जो वेबसाइट होते हैं जो आपको ट्रैक करते हैं, वो आपको ट्रैक करने के साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लाइक आप कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कौन कौन से पेज को विजिट करते हो, आपका लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस, आप इंटरनेट पे यूजुअली क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन ये आपका कलेक्ट करता है. दिस बेसिकली कैन बी टर्म एज ऑनलाइन ट्रैकिंग, और इसे ही हम जनरली कहते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग. इसमें आप इंटरनेट पर जब कोई वेबसाइट आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, लाइक आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस करते हो, कौन से पेज विजिट करते हो, आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है ये आपका ऑनलाइन ट्रैकिंग कहलाती है. सो दे आर सम डिफरेंट वेज टू हाउ डू दिस वेबसाइट कीप ए ट्रैक ऑनलाइन. तो ये जो वेबसाइट है हमें ट्रैक कैसे कर पाते हैं, हमें कैसे ट्रैक करते हैं, इन सब का एक अलग अलग प्रोसेस होता है. सो टू दे आर द वेज बाय विच वेबसाइट कैन ट्रैक यू. तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से वेबसाइट आपको ट्रैक करती है. एंड द फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस. When the data is transferred from one computer to the other in a network, it is done with the help of a unique numerical address assigned to the hardware such as computer, router, printer, etc. connected to the internet. दिस इज कॉल्ड एन आईपी एड्रेस. तो जब भी कोई एक डाटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो ये किसके हेल्प से पाता है, एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस जो होता है, जो हमें हर हार्डवेयर को असाइन किया जाता है, हर कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, किसी भी तरह के जो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं उन सारे अलग अलग डिवाइस को एक अलग अलग यूनिक नंबर न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन किया जाता है. और एक डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो इस यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस की हेल्प से ही ट्रांसफ़र होता है. और ये जो यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस है ये आपका आईपी एड्रेस कहलाता है. आईपी एड्रेस इज एन एक्रोनिम फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, या यू कैन से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस. So whenever you visit a website, the device you use shares an IP address with the website. With the help of this IP address, a website can roughly estimate your geographical location.
तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी नो कि हम जब भी किसी एक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में थ्रू इंटरनेट जब शेयर करते हैं तो ये आईपी एड्रेस के हेल्प से होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, एक्सेस करते हो, तो आपका जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, आप लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, जो भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, वो अपना आईपी एड्रेस शेयर करता है। तो क्या होता है, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, विजिट करते हो, तो वो कंप्यूटिंग डिवाइस आपका अपना आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के साथ शेयर करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस, ए वेबसाइट कैन रफली एस्टिमेट योर ज्योग्राफिकल लोकेशन। और वो जो आईपी एड्रेस आपका वेबसाइट आपका डिवाइस शेयर करता है अलग अलग वेबसाइट से, तो उस आईपी एड्रेस के हेल्प से आप वेबसाइट आसानी से ये पता कर पाता है कि आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सा है, आप किस लोकेशन से इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हो। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट वे नाउ कम टू नेक्स्ट वे विच इज कुकी इज द सेकेंड वे बाई विच वेबसाइट कैन ट्रैक अस। एक दूसरा तरीका है जैसे वेबसाइट हमें ट्रैक करता है। कुकीज आर स्मॉल डाटा फाइल्स विच आर सेंट by the website you visit and are generated by your browser. These are then stored on your device. तो कुकीज क्या है, आपका स्मॉल डाटा फाइल्स है जो कि वेबसाइट जो भेजता है, वेबसाइट सेंड करता है, जहाँ भी जिस भी वेबसाइट का विजिट करते हो उस वेबसाइट से भेजा जाता है, या फिर जिस भी वेबसाइट को ब्राउज़र को आप एक्सेस करते हो, लाइक ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, जिस भी ब्राउज़र को आप एक्सेस करते हो वो ब्राउज़र जनरेट करता है कुकीज। These are then stored on your device. Cookies are used to track or record a visit to a particular website web page. A website recognizes you with the help of cookies when you again visit the website. तो ये जो होता है, ये जो कुकीज होते हैं, ये आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं। सो ये जो कुकी का यूज होता है, का काम होता है आपको आपकी वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट को या वेब पेज को विजिट करते हो तो वहाँ उसका रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करना कि आप कहाँ कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो या कौन से वेब पेज को विजिट कर रहे हो। और जब आप फर्दर, जब नेक्स्ट टाइम आप जब सेम वेबसाइट का विजिट करते हो तो वो उस कुकीज़ के हेल्प से ही उस वेबसाइट को, आप वेबसाइट आपको पहचान पाता है कि आप यहाँ नेक्स्ट टाइम फिर से विजिट करने को आए हो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू अलाउ कुकीज यू मे डिजेबल देम। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप कुकीज आपकी सर्चिंग इन्फॉर्मेशन की सारे चीज़ एक्सेस करें तो आप उसको, ये कुकीज़ को आप डिजेबल कर सकते हो। सो हियर यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज, first party cookies, third party cookies, and session cookies. So now let's discuss each of them one by one. And the first one is first party cookies. First party cookies are generally used to store your login ID, password, autofill information, etc. for the frequently visit website. Which means आपका जो फर्स्ट पार्टी कुकीज है, जब जो ऐसी वेबसाइट जो आप कंटिन्यूसली यूज करते हो, रेगुलर यूज करते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी वेबसाइट जो आप रेगुलर यूज करते हो, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो आप लॉगिन आईडी फीड करते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर ऑटोफिल फीचर, जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होता है जो आप फीड करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेन यू यूज योर कार्ड, तो यहाँ पे जैसे आप किसी भी वेबसाइट का विजिट करते हो तो वहाँ पे आप जो लॉगिन आईडी फीड करते हो, अपना पासवर्ड फीड करते हो, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्टी कुकीज। इसमें जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से आप उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो आप क्या देखते होगे कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी वहाँ सेव है। तो ये क्या है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, फर्स्ट पार्टी कुकीज। क्योंकि फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या करता है कि दूसरे अलग अलग वेबसाइट जो आप रेगुलर यूज करते हो उस वेबसाइट में ये स्टोर रहता है, और ये आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है। So this is about first party cookies. Now come to the next, which is third party cookies. Third party cookies are are the cookies that website store to get details of your search history and web browsing history. तो थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होता है, जनरली वैसे वेबसाइट होते हैं जो कि वो वेबसाइट स्टोर करते हैं, जो कि ये आपका डिटेल, ऐसी डिटेल्स कलेक्ट करता है जिसमें आपके सर्च हिस्ट्री, आप क्या क्या सर्च करते हो इंटरनेट पे, या फिर वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब आप इंटरनेट पे क्या क्या, कौन कौन से वेब ब्राउजर एक एक्सेस कर रहे हैं, उसकी पूरी वेब ब्राउजर में आप क्या क्या एक्सेस किए, सारा कुछ का हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। दीज आर मोस्ट ऑफन यूज बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ट्रैक यू अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट दैट यू विजिट। और थर्ड पार्टी कुकी जनरली आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं ताकि वह आपकी सारी
लॉगिन डिटेल को वो एक्सेस कर पाए, लाइक आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, कौन से प्रोडक्ट को सर्च करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है थर्ड पार्टी कुकीज, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थर्ड पार्टी कुकीज को यूज करती हैं। एंड द लास्ट वन इज सेशन कुकीज। सेशन कुकीज आर टेम्पररी कुकीज दैट आर डिलीटेड आफ्टर यू क्लोज डाउन योर ब्राउजर। तो सेशन पार्टी कुकीज का ये टेम्प्रोरी कुकीज है, मतलब जब तक आप ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, आपका ब्राउजर ओपन है, तब तक आपका कुकीज सेव है, आपके कंप्यूटर में सेव हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप ब्राउजर बंद करते हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट cookies and different types. Now come to the next, which is super persistent cookies. Super cookies are a type of tracking cookies which are designed to permanently reside on your user device. तो super cooking क्या है? ये एक अलग टाइप का ट्रैकिंग कुकीज होता है, जो कि आपको इस तरह से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में परमानेंटली रह सके। These are inserted into the HTTP header by an internet service provider to gather data about the browsing history and habits of user. तो ये जो आपका सुपर कुकीज या फिर कैन से persistent कुकीज होता है, ये जनरली आपका HTTP हेडर जो होता है उसके साथ इसके इंसर्ट होता है। और ये आपके क्या काम करता है, ये आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को का जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेल है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। Unlike web cookies, super cookies are difficult for the user to detect and remove from their browser or device, as they can conflict which can prevent their detection. तो जैसे वेब कुकीज़ में क्या होता था कि आपके अलग अलग आप ये आपको ट्रैक तो करता है, तो बस आप उसको आसानी से ट्रैक भी कर सकते थे, आप उसको चाहो तो आसानी से हटा भी सकते थे, डिजेबल भी कर सकते हो। तो वेब कुकीज़ के साथ सुपर कुकीज़ बिल्कुल भी नहीं। सुपर कुकीज़ को ट्रैक करना बहुत, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको ब्राउज़र से रिमूव करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। These cookies are used to target user for specific advertising and promotional purpose, but can be potential privacy threat to the user. तो ये जो थर्ड सुपर कुकीज होता है, जनरली वैसे कंपनी यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करते हैं, बट ये कभी कभी आपके प्राइवेसी थ्रेट में भी काम कर जाता है। आपको ये एक पोटेंशियल प्राइवेसी थ्रेट का भी काम करता है, आपको थ्रेट भी हो रहा होता है। दस विदाउट द यूजर्स कंस्टेंट constant passing such information about their subscriber can be unethical on the part of the ISP. तो क्या होता है कि जब आप किसी भी सुपर कुकी जो होता है वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कलेक्ट करता है, सब कुछ पता करता है, तो जब भी ये कंपनी बड़ी कंपनियाँ इस कुकी को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो जैसे ही आप मतलब इस तरह से कुछ आप करते हो, तो ये चूँकि ये यूजर के नॉलेज के बिना होता है, ये सारा जो कलेक्ट करने का होता है इन्फॉर्मेशन यूजर के नॉलेज के बिना होता है, इसलिए इसको आपको ये जो कि ये अलग होता है, इसलिए इसको अनएथिकल या इलीगल आप कह सकते हो किया जाता है। सो दिस इज अबाउट सुपर पर्सिस्टेंट कुकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हिच इज एचटीटीपी रेफरर. While browsing a website, when you click on the website link to open the source of information you requested for, the data like your IP address, location, machine type, web browser, etc. is sent to the linked website. तो कभी भी जब आप ब्राउज करते हो वेबसाइट को, तो आप जब किसी लिंक पे क्लिक करते हो, तो ये क्या करता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे आपका वैसा IP एड्रेस बिल्कुल मिलता है, IP एड्रेस, लोकेशन, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है। इस सेंड टू द लिंक वेबसाइट, आपके लिंक वेबसाइट में ये सारा कुछ सेंड होता है। द वेबसाइट विल नॉट ओनली सेट अप ए कुकी इन योर ब्राउजर बट आल्सो रिकॉर्ड द URL ऑफ द वेबसाइट वेयर यू कम फ्रॉम। तो ये जो वेबसाइट होते हैं जो HTTP रेफर का काम करते हैं, जो कि आपके इस तरह के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लाइक एड्रेस, लोकेशन, मशीन टाइप, ये सारे जो कलेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके कुकीज़ को जो आपके ब्राउज़र में उस कुकीज़ को सेट करते हैं, ताकि आप ये देखने के लिए कि आप कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस करते हो, कौन कौन सा आप डिवाइस को एक्सेस करते हो, या कहाँ कैसे आप इंटरनेट पे कौन कौन सी चीज़ें आप यूज कर रहे होते हो, ये करने के लिए होता है। बट ये साथ साथ ये भी करता है कि आप जिस भी वेबसाइट के थ्रू उस लिंक पे पहुँचे हो, लाइक आप फेसबुक यूज करते करते सडनली आप उस लिंक पे चले गए, तो आप जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे होते हो उसका भी ये URL पता कर लेता है कि आप कौन सी वेबसाइट या कौन सी पेज से आप एक्सेस से थोड़ी देर पहले आप कौन से पेज या कौन सी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे होते हो। सो HTTP रेफर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑनलाइन सोर्स विच इंक्रीज द विजिट एंड द नंबर ऑफ द विजिटर टू ए वेबसाइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि HTTP रेफर क्या है, एक ऑनलाइन सोर्स होता है जिससे आप बहुत सारे विजिटर को
कलेक्ट कर सको, आसानी से एक्सेस करने, मतलब उनको उनके विजिटिंग नंबर जो है बढ़ा सको आसानी से. सो दिस इज व्हाट HTTP रेफर. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज यूजर एजेंट. So what is user agent? User agent refers to the software program such as your browser or a session initiating application. When you initiate a web session, this application pass you information such as application type, operating system used, software source version, etc. This operation can be tracked and stored by web servers to determine the user वेब एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर. तो यूजर एजेंट जो होते हैं ये एक तरह का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि लाइक ब्राउज़र हो गया, इस तरह का कुछ एप्लीकेशन या प्रोग्राम होता है जो आपका जब कभी भी आप किसी वेब सेशन को आप इनिशिएट करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन जो होते हैं आपके सारे इन्फॉर्मेशन को लाइक एप्लीकेशन टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर सोर्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है. This information can be tracked and stored by the web server to determine the user's web activities and web behavior. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फिर फर्दर आपका वेब सर्वर ट्रैक करता है ताकि यूजर होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए और उसकी एक्टिविटी और बिहेवियर पर नज़र रखने के लिए. So with all these trackers that are mentioned above, a user's knowledge habits, device used, interest and identities can be tracked. So the question that is there any way by which you can access the web without revealing much about yourself. तो हम ये आसानी से अभी थोड़े जितने बहुत सारे तरीके पढ़े जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें कैसे ऑनलाइन ट्रैक किया जा रहा है. तो अभी तो इतना कुछ होने पे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग से. तो यहाँ इसका आंसर है हाँ. पर तो नाउ लेट डिस्कस ऑल दीज वे टू save yourself and around us browsing. We need to hide our identity either intentionally or due to government and professional restriction. Since all HTTP requests originating from our machine carry a lot about identity within, we need to be aware of the ways by which this information can be concealed from the third party proxy server or unauthorized vendors. तो होता क्या है कि अभी बहुत सारे मतलब ये आपका जो ये हमें अपनी आइडेंटिटी जो होती है ऑनलाइन आइडेंटिटी उसको छिपा के उसको अच्छे से रखना चाहिए. और जब ये आप करते हो तो क्या हमें क्या बहुत अलग तरीके पता होते हैं, जैसे कि हम अपने थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सर्वर से अपने आप को बचा सकते हैं कि हमारे कौन सी वेबसाइट हम विजिट करें, सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे बचा सकते हैं. By user advanced browsing, we eliminate all these factors and browse the net without revealing any personal information interest. So now let's discuss. This is why essential. Let's discuss all the ways to protect browsing. Private browsing, also known as incognito mode. आपका जो प्राइवेट ब्राउजिंग होता है वैसा ब्राउजिंग जिसमें आप जो थर्ड पार्टी होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि आप कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किए हो, कौन से पेज को विजिट किए हो. तो जो आपका जो इनकॉग्निटो मोड होता है ये आपका सेफ गार्ड होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए और ब्राउजिंग डिटेल्स के लिए. So by enabling incognito browsing mode in your web browser, we can prevent saving of our details in and the autofill features. तो हम अगर इनकॉग्निटो मोड एक्सेस करते हैं या अप्लाई करते हैं अपने आप तो इसमें क्या होता है बहुत सारी फैसिलिटी होती प्रोवाइड होती है. सबसे पहला क्या कि हमारा जो डिटेल होता है किसी भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करते हो तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करते हो उस सारे डिटेल को वो स्ट्रिप करने से बचाता है. एक्सीडेंटल सेविंग ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, और गलती से कभी किसी का यूजर नेम और पासवर्ड अगर सेव हो जाता है तो उसको भी वो रिमूव करता है. सेविंग ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री व्हेन एक्सेसिंग द वेब फ्रॉम द पब्लिक डोमेन, और आपको ये भी बताता है कि जैसे आप कभी पब्लिक डोमेन में किसी चीज़ को आप यूज कर रहे होते हो एक्सेस कर रहे होते हो तो वैसे केस में आपकी सारी हिस्ट्री को ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करके रखा जाता है ताकि फर्दर उसको यूज किया जा सके. एंड सेविंग ऑफ डाटा इन कुकीज़, और इसमें आपको ये होता है कि बहुत सा वैसे कुकीज़ को भी रोका जाता है जो आपके डाटा या आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फर्दर यूज के लिए. एंड लास्ट वन इज लोकेशन ट्रैकिंग. तो आपका ये इनकॉग्निटो मोड की हेल्प से आपके जो लोकेशन ट्रैक हो पाती है वो भी नहीं होगी, आपकी लोकेशन बिल्कुल भी ट्रैक नहीं होगी. So, though private browsing restrict the information being sent out from your device, it still does not make you completely anonymous. Your ISP can still track your behavior through your IP address.
तो चूंकि ये सारा जो आपका एनोनिमस ब्राउजिंग जो हो गया, इसके हेल्प से क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डिटेल होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई भी आउटसाइडर उसे देख नहीं सके। बट स्टिल ये जो है पूरी तरह से सेफ नहीं होता है। आपका जो आईएसपी होता है, जो ये आपका आईपी एड्रेस होता है, वो ऑलरेडी सबके पास पहुंच चुका होता है। तब तक आप देखिए, अगर आप करते हो तो अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हो तो आपका जो पब्लिक पर्सनल डिटेल है वो तो आपका सेफ हो जाता है, बट आपके आईपी एड्रेस आईएसपी के थ्रू वो आपका आईपी एड्रेस आसानी से कोई भी ब्राउज़र एक्सेस कर पाता है। सो टू एक्टिवेट इनकॉग्निटो मोड, ओपन योर ब्राउज़र, सेलेक्ट द फाइल, न्यू प्राइवेट विंडो और न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड एक्सेस अप्लाई करो ताकि फर्दर किसी तरह का आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हो पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना और उसमें जो फाइल ऑप्शन उस पर क्लिक करना है। जैसे आप व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन और स्मॉल ड्रॉप डाउन मेनू appears, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्राइवेट विंडो और यू कैन से न्यू इनकॉग्निटो विंडो। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये सारा कुछ आपका प्राइवेट ब्राउजिंग में चला जाता है। डिफरेंट ब्राउजर में हैव डिफरेंट नेम्स फॉर एन इनकॉग्निटो मोड। अलग अलग ब्राउजर का अलग अलग तरीका होता है इनकॉग्निटो मोड अप्लाई करने का। क्रोम में यू कैन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनोनिमस ब्राउजिंग, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टुगेदर। आपको साथ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एन को प्रेस करना है ताकि आप इसको ये फर्दर आप इसको प्राइवेट ब्राउजिंग में यूज कर सको। फायरफॉक्स में अगर इनकॉग्निटो मोड अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप आप एक साथ प्रेस करोगे तो इनकॉग्निटो मोड फायरफॉक्स में अप्लाई हो जाएगा। और ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में इनकॉग्निटो मोड अप्लाई करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आपका इनकॉग्निटो मोड में भी आपका ये सारा मोड में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका साथ, तो ताकि कोई भी आपका इंटरनेट एक्टिविटी जो होता है वो उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। सो दिस इज अबाउट private browsing, and now let's discuss all these way to save our browsing details. And the first one is proxy server. A proxy server is dedicated computer or software system which acts as an intermediary between an independent device such as a computer and another server from which a user or client is requesting a service. तो आपका जो प्रॉक्सी सर्वर होता है एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम से अटैच होता है। और ये क्या होता है, इन वॉइस और ये एक तरह का बीच में मीडिएटर का काम कर रहा होता है कंप्यूटर के बीच में और क्लाइंट इंटरनेट के बीच में। So the tracking website will get the information on the proxy server and you can still browse the site without disclosing your IP address और location. तो होता क्या है, जब आप अपनी फैमिली के मतलब ऐसे रहते हो तो आप क्या होता है कि आपका जो ये प्रॉक्सी होता है, जो ट्रैकिंग वेबसाइट होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपका प्रॉक्सी सर्वर को सेंड कर देता है। आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर को चला जाता है। और प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर देता है जिससे कि आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन सही नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो प्रॉक्सी सर्वर का, लाइक प्रॉक्सी एपाचे है, प्रॉक्सी नेगिनेक्स, इस तरह सारे आपको एग्जांपल है प्रॉक्सी सर्वर के, जिस पे आपका इन्फॉर्मेशन जाता तो है बट इंटरनेट में वो आपका रियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज virtual private network, VPN. VPN allow you to hide your true identity by encrypting the data and web trafficking, thus make it impossible for any third party to decode it. तो VPN क्या करता है, ये आपके आइडेंटिटी को ये हाइड करने का काम करता है, आपकी डाटा या वेब ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके। इसमें ये क्या होता है, ये जस्ट मेक इट पॉसिबल फॉर एनी थर्ड पार्टी टू डिकोड, ये बहुत आसानी से कोई भी थर्ड पार्टी डिकोड कर सकता है। A VPN changes your IP address and connect you to server with a different IP and location. As a result, no browsing cookies are saved. तो VPN क्या करता है, आपको IP एड्रेस से कनेक्ट करता है और फिर डिफरेंट सर्वर लोकेशन के साथ इसको करता है। इस वजह से किसी भी तरह का ब्राउजिंग कुकी सेव नहीं हो पाता है। ए VPN हैज़ मेनी यूजफुल फीचर्स सच एज मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल। तो अब VPN में आपका बहुत सारा ऐसे फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप अलग तरीके से आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो और फिर आप सब कुछ आपको ऑनलाइन से प्राइवेसी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। दैट इज़ द रीजन मेनी पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज VPN
Nowadays, you can set up a VPN at home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information and from other dangers of the internet. तो VPN जनरली बड़े तो यूज करते ही हैं ताकि मतलब वो अपने आप को सेफ रख सके, प्राइवेट ब्राउजिंग कर सके। बट आज के टाइम में क्या VPN आपको यूज करना होता है प्रोटेक्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर्स के थ्रू से। सो from the danger of the internet, of example VPN is Cisco, VPN client and server software। तो आपको VPN का कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको आराम से मिल जा रहा है जिसमें कि आप अपने ब्राउजिंग को पर्सनल या प्राइवेट कर सको। So student, that's all for today. I hope you have understood all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 7 will be discussed in next video. Thank you.